Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 15. Question number 15 में we will prepare the revaluation account and capital account. जो पार्टनर्स की डेथ हो रही होगी उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं. ये कोई यही है क्वेश्चन नंबर 15. ये गैप में आ गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं. इनका पीएसआर कितना है 532 और बताया जा रहा है कि जो एक्स है उसकी डेथ हो जा रही है 28 फरवरी सन 2019 को. तो बच कौन रहा है? बच रहा है वाई और जेड. वाई और जेड का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो तो 532 हो गया. न्यू रेशियो हम लोगों का हो जाएगा 3:2. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. फिर नीचे उसकी बैलेंस शीट दी गई है. बैलेंस शीट के साथ साथ बताया जा रहा है द फर्म and joint of the life policy name of the partners in 60,000 rupees. JLP थी फर्म के पास कितनी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी जिसकी वैल्यू क्या थी? JLP फर्म के पास थी 60,000 रुपीज. जिसकी वैल्यू क्या है? 60,000 रुपीज. द पार्टनरशिप डिड मशीनरी बता रहा है ठीक है. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अ प्रोविजन ऑफ 15,000 रुपीज मेड फॉर टैक्सेशन. द गुडविल ऑफ द फर्म वॉस वैल्यू एट 15,000 रुपीज. फर्म की गुडविल क्या है? फर्म की गुडविल बताई जा रही है 50,000 रुपीज. 15,000 रुपीज. द अमाउंट पेबल टू एक्स वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. यू आर रिक्वेस्टेड टू द प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर. एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और दूसरा डिसीज पार्टनर के. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं और बस वर्किंग नोट दिखाते हैं. वर्किंग नोट गेनिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. वाई और जेड हमारे बच रहे हैं. वाई का न्यू रेशियो क्या बताया था? 3:5 और जेड का न्यू रेशियो क्या है हमारा? 2/5 माइनस 3/10 ओल्ड रेशियो है माइनस 2/10 ओल्ड रेशियो. 5 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 10. यहाँ पर आएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/10. फिर अगर हम लोग जेड को सॉल्व करेंगे 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10. 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/10. तो एक्स और वाई और जेड का हमारा अगर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ लिखेंगे वाई और जेड का हमारा जो भी गेनिंग रेशियो है वाई रेशियो जेड का जो हमारा गेनिंग रेशियो है उसको लिखेंगे 3:2. इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो गुडविल भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्स शेयर ऑफ गुडविल. एक्स शेयर ऑफ गुडविल. टोटल गुडविल तुम्हारे क्वेश्चन में दी गई है 50,000 रुपीज. 15,000 में एक्स का शेयर क्या है? इनका ओल्ड रेशियो क्या है भाई? 532. तो यहाँ पर लिखेंगे 5/10. 0 से 0 गया. 15 5 जा 75 एंड डबल 0 7500. ये हमारा हो गया एक्स शेयर ऑफ गुडविल. अब हम लोग बनाते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट. लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या होगा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं. एक तरफ तो पर्टिकुलर होगा. पहले पर्टिकुलर अमाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है. पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारा तो हो गया. पहले इसका फॉर्मेट. सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवैल्यूएशन हो क्या रहा है. बताया जा रहा है मशीन 45,000 एंड फर्नीचर 7,000 रुपीज.
अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, मशीनरी का लोग 35,000 रुपीज़ है, तो 10,000 से इंक्रीज हुई है। जब 10,000 से इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई मशीनरी 10,000 रुपीज। फर्नीचर का रेट था 6,000, तो कितना हो गया 7,000 बाई फर्नीचर 1,000 रुपीज से हो गया इंक्रीज। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है, देखो ये हमारा पहला तो हो गया खत्म। अ प्रोविजन फॉर 10% वॉज क्रिएटेड बाय फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन करना है डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर्स कितना है 15,000। 15,000 का अगर डेटर्स है उसका 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,500 रुपीज। 15,000 का अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो क्या होता है 1,500 रुपीज। इसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट कह रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000, 15,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000 बोला ना, देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000, टैक्सेशन 15,000 रुपीज। अब इन सबको ऐड करो और फिर इनको कर दो, जोड़ जाड़ के बराबर कर दो, तो तुम लोग को पता चलेगा इधर साइड देखो लॉस ही आएगा इसमें। कैलकुलेटर से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, 15,000 प्लस 16,500 ही आ गया, 16,500 और 16,500, 10,000 और 6,000 बचा कितना, 11,000 घट गया तो बचा कितना 5,500। लॉस कितना आ रहा है हमारा 5,500। इस लॉस को कैसे देखेंगे यहाँ पर देखते हैं आप, लिखा जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो कितना लॉस हो रहा है 5,500 रुपया। अगर 5,500 को 532 में बांटेंगे, 5,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 2,750 रुपये का तो लॉस हो गया एक्स को, ठीक है। और तो 5,500 डिवाइडेड बाई 10, 550, 532 इंटू 3, 1,650 का लॉस हो गया इनको और 1,100 रुपये का लॉस हो गया जेड को। अगर इन सबको जोड़ें एक बार, 2,750, 1,650 प्लस 1,100 इज इक्वल टू 5,500, तो कितने का लॉस हो गया 5,500 रुपये का, टोटल मिलाकर के जो दिखा रहा है। और इसके बाद क्या बनाना है हमको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हो रही है, डेथ किसकी हो रही है एक्स, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे मेंटेन करेंगे, पता चलेगा हमको। एक तो हो गया पर्टिकुलर, second column is rate rupees, third column is particular and fourth column is rupees। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाई बैलेंस बीडी। क्या है भाई हमारा बैलेंस, चेक करो, बैलेंस शीट में जाओ और स्टार्टिंग की बैलेंस शीट अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एक्स का जो रेट है ये दिख रहा है 12,000। एक्स का लिखो 12,000 रुपया हमारा बैलेंस बीडी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी 12,000 रुपया। फिर उसके बाद बाई क्या लिखा जाएगा, चेक कर लो बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद गुडविल की तरफ बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 12,000 है और 12,000 को अगर 1,200, 12, 12 पंचे 60, जनरल रिजर्व कितना है 12,000 रुपया बच्चा। और 12,000 का 5/10 अगर करोगे
तो इनके हिस्से में क्या आएगा 6,000। बाई जनरल रिजर्व अकाउंट 6,000 रुपीज। अब तुम्हारा आएगा इनका बाई गुडविल से रिलेटेड एंट्री आएंगी। बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट बाई जेट्स कैपिटल अकाउंट, बाई जेट्स कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा देखो, गुडविल अगर इनके हिस्से की कैलकुलेट की गई थी तो कितना आया था 7,500 रुपया। और इनका गेनिंग रेशियो क्या निकला था, गेनिंग रेशियो 3:2। 7500 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 3 इक्वल टू 4,500 रुपया और 3,000 रुपया। ये तो हो जाएगा 4,500 रुपया और इनका हो जाएगा 3,000 रुपया। एक बार फिर से हम लोग कर लें, 7500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू 4,500 रुपया और फिर क्या निकलेगा 3,000 रुपया। अब सेकंड एक चीज और दी गई थी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बाई जे एल पी अकाउंट। कितना था 60,000। 60,000 का 5/10 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये दिखाया तुम लोग को, मैंने दिखाया था जेएलपी कितना है 60,000 रुपया। अगर इसका हिस्सा क्या है 5/10 करते हैं, 0 से 0 5 छंग 30, तो ये हो गया हमारा 30,000 रुपया जेएलपी का पैसा इनको मिल जाएगा। अगर हम बाई जेएलपी की बात करें तो 30,000 रुपया जेएलपी हो गया। अब एक चीज है देखो, हमें रिवैल्यूएशन का जो लॉस आ रहा है वो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ लिखेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना रुपया लॉस हुआ है 2,750 रुपया। कितना 2,750 रुपया। अब इन सबको अगर हम लोग बराबर करें, अगर हम लोग ऐड करके बराबर करें तो क्या होगा, सबको ऐड करो कितना आ रहा है इतना चेक करो। 12,000 प्लस 6,000 प्लस 45 7,500 प्लस 30,000, 55,500। कितना आ गया 55,500, 55,500, 55,500, 55,500 माइनस 2,750 तो इक्वल टू 52,750। क्या आएगा हमारे पास 52,750। ये हमारा आंसर है, एक बार चेक कर लेना। 52,750 टू एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चेक करो 52,750 रुपया आ रहा है आंसर। ये तो हमारा देखो क्वेश्चन एक ही लाइन उन्होंने तुमको दिखा दिया, रिवैल्यूएशन और एक्स का कैपिटल अकाउंट बना करके, ये जो हमारा एक ही पेज में आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने स्टार्ट करा था अपना वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट का जो क्लास चला ये हमारा एक पेज में आया। तो आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किया बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।